अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों आइसलैंड पे। आइसलैंड बहुत जल्द दोस्तों एक वर्क वीज़ा ओपन करने जा रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आइसलैंड का वीज़ा लेना हो किस तरीके से लिया जा सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आइसलैंड किस तरीके से जा सकते हैं। क्योंकि एक एजेंटों ने बहुत सारा हमारे लोगों का दिमाग ख़राब करके उनके जहनों में ये चीज़ डाली हुई है कि आइसलैंड का वीज़ा बहुत आसानी से मिलता है एज़ कम्पेयर टू डेनमार्क और नीदरलैंड्स, फ्रांस, इटली, जर्मनी वगैरह। इसकी निस्बत आइसलैंड का वीज़ा आप अप्लाई करेंगे तो आपका बहुत अच्छी रेशियो है। एग्जाम्पल के तौर पर वो क्या करते हैं जी, लास्ट ईयर के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उनकी वीज़ा रेशियो होती है, वो निकाल के दिखाते हैं कि जी ये देखें आप, ये वीज़ा रेशियो लास्ट ईयर रही, तो इसलिए हमें आइसलैंड अप्लाई करना चाहिए। लेकिन दोस्तों वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो आइसलैंड का वीज़ा आपको बताया जा रहा होता है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स उठा के आपको दिखाए होते हैं, वो पूरी दुनिया के दिखा देते हैं। अगर पूरी दुनिया के हिसाब से वो दिखाते हैं तो उसमें तो आइसलैंड शेंजन एरिया में ऐसा कंट्री तो ज़रूर बनता है जो कि आसानी से वीज़ा देता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के स्टेट्स उठा के देखें तो दोस्तों उनमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, उनमें वीज़ा रेशो बहुत कम है, अच्छी नहीं है। ख़ास करके पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई कर रहे हो, बनिस्बत ये कि आप किसी दूसरे कंट्री में बैठे हुए हो, लाइक ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, जापान में, कोरिया, किसी डेवलप कंट्री के अंदर बैठ के अप्लाई कर रहे हो, देन तो वीज़ा रेशो अच्छी हो सकती है बनिस्बत ये कि आप पाकिस्तान से अप्लाई करो। अच्छा दोस्तों, एक वीज़ा निकला था एस्टोनिया का, डिजिटल नोमेड वर्क वीज़ा के नाम से उन्होंने एक वीज़ा निकाला था जिसमें पाकिस्तानी, खास करके वो लोग जो कि ऑनलाइन काम करते हैं, वो एस्टोनिया में जा सकते हैं एक एम्प्लॉयर ढूंढ के। लेकिन उस वीज़ा के लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको ऑनलाइन एक एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता था। वो अगर आपको जॉब देता है देन आप सारा प्रोसेस करवा के एस्टोनिया जा सकते थे। तो खैर ये तकरीबन 6 महीने पहले इस वीज़ा के बारे में बहुत शोर था, बहुत चर्चा थी इस वीज़ा के बारे में, और बहुत सारे लोगों ने इस पे वर्क भी की, नाकाम रहे। क्योंकि एस्टोनिया का जो एम्प्लॉयर ढूंढना होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है काम। वहाँ से एम्प्लॉयर आपको पहले सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, फिर आपने वेरीफाई करवाना है, देन वीज़ा की प्रोसेसिंग होनी है। सेम इसी टाइप का अब वीज़ा जो है आइसलैंड निकाल रहा है, लेकिन उस वीज़ा को नाम दिया गया लॉन्ग टर्म वीज़ा फॉर रिमोट वर्कर्स के नाम से ये वीज़ा निकलेगा। दोस्तों एक चीज़ देखें, इस नाम से ज़ाहिर है फॉर रिमोट वर्कर। रिमोट वर्कर यानी कि कोई ऑनलाइन काम होने वाला, कोई डिजिटल काम होने वाला है, तो इसलिए इन्होंने लॉन्ग टर्म वीज़ा फॉर रिमोट वर्कर का इस वीज़े को नाम दिया। अब ये जो वीज़ा होगा ये 6 मंथ का होगा, और इसके अंदर अच्छी बात यह है कि आपको वहाँ पे जॉब नहीं ढूंढनी पड़ेगी, एम्प्लॉयर नहीं ढूंढना पड़ेगा, आप ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकोगे और 6 महीने का वीज़ा ले पाओगे। और 6 महीने में जब आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, आप आइसलैंड जाके कोई जॉब भी कर सकते हो, रह सकते हो, वहाँ पे कोई इशू वाली बात नहीं है। इवन कि आपको किसी ने जॉब पे रखा है, नहीं रखा, तो आप जा सकते हो। इसका तरीकाकार क्या होगा दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज़ जाहिर करवानी पड़ेगी कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। क्योंकि इस वीज़ा के लिए 3 मेन शराइत हैं, उनमें से जो एक आ रही है वो है जी आपका सोर्स ऑफ इनकम। नंबर सेकंड पे आएगा जी आपको ऑनलाइन काम दिखाना होगा कि आप ऑनलाइन कौन सा काम कर रहे हो, ऐसा फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। खास करके जो एसईओ वगैरह करते हैं, ऑनलाइन जो वेबसाइट से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, ये उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आईटी वर्कर्स के लिए कि वो ऑनलाइन जो भी काम कर रहे हैं वो जाहिर करवा सकते हैं और ऑनलाइन अपनी फंडिंग वगैरह शो करवा सकते हैं। नंबर थर्ड के ऊपर इसकी मेन शर्त रखी गई है कि आप इस काबिल होने चाहिए कि अगर आप वहाँ पे चले जाओ आइसलैंड में, तो वहाँ पे जाने के बाद अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते हो, घर में बैठे आप ऑनलाइन, जैसे पहले पाकिस्तान में बैठे काम कर रहे थे, वैसे ही वहाँ पे बैठ के आप काम कर सको और कमाई वहाँ से लेकर आ सको, कमा सको, यानी कि उनकी इकोनॉमी पे जाकर बोझ नहीं बनो। ये मेन 3 शर्तें हैं, अगर ये आपने पूरी कर ली तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल होगे। अब इसका क्राइटेरिया क्या होगा वो भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, वो भी जाहिर नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने मेन शराइत बता दी थी वो 3 ही हैं, वो 3 बता दी। उसके अलावा दोस्तों ये मैं आपको दोबारा अगेन बता दूं कि ये 6 मंथ का वीज़ा होगा। अगर आप वहाँ पे इस वीज़ा पे चले जाओ तो अपने वीज़ा स्टेटस को भी चेंज करवा सकते हो। कैसे?
अगर आप वहाँ पे जाके कोई जॉब फाइंड कर लेते हो, कोई कंपनी आपको हायर कर लेती है, 206 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो छोटा नहीं होता। उस 6 महीने के अंदर आप कोई भी जॉब ढूंढ सकते हो। उसमें 6 महीने के अंदर जॉब ढूंढ के आप कोई किसी कंपनी के साथ कांटेक्ट कर लो, वो आपको वीज़ा देगी, देन आप एग्जिट होके अगेन वीज़ा लेके आ सकते हो। अब वीज़ा अप्लाई करने का तरीका क्या है दोस्तों? मेन चीज़ आपको ये देखनी कि आइसलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। तो अब ऐसी चीज़ की जो कि पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं, तो कहाँ पे अप्लाई किया जाए? तो दोस्तों एम्बेसी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा ये वीज़ा। अगर आपने विजिट वीज़ा भी अप्लाई करना है तब भी डेनमार्क एम्बेसी में होगा। तो मैं अभी विजिट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ कौन कौन से लगेंगे। लेकिन अगर आपने इसका वर्क वीज़ा अप्लाई करना है वो भी डेनमार्क एम्बेसी। अब होगा क्या, आप ऐसे नहीं कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके डायरेक्ट इस्लामाबाद में डेनमार्क एम्बेसी पहुंच जाए और वीज़ा के लिए अप्लाई करें। ऐसा नहीं होगा। VFS ग्लोबल के थ्रू आपको ये वीज़ा सबमिट करवाना पड़ेगा। अभी मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन वही मेन चीज़ें आएंगी। होटल बुकिंग, विजिट वीज़ा की बता रहा हूँ, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस 30,000 यूरो तक की होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर होगा और ट्रैवल प्लान होगा। आपका 2 पिक्चर्स होंगी वाइट बैकग्राउंड के साथ। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ तक की, और उसके बाद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, NTN, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, FRC, MRC, और बस ये चीज़ें हैं। अगर ये आप लगाते हो साथ में और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है देन तो आप अप्लाई करें, आपके वीज़ा लगने के चांस हैं। अगर अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। अगर जिस बंदे की कम से कम शेंजन तक की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो वो डेनमार्क अप्लाई करने की गलती ना करे। अगर आप आइसलैंड की, अगर आप आइसलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपकी रिफ्यूज़ल लगेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया तो उनकी रिफ्यूज़ल लगी। यहाँ पे मैं एक बात करता चलूँ कि हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल करें। ये विजिट वीज़ा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये वर्क वीज़ा की बात कर रहा हूँ। तो डेनमार्क एम्बेसी में आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि डेनमार्क का अक्सर होता है कि अगर आप इनविटेशन पे भी अगर उनकी कंट्री में जा रहे हो डेनमार्क में, तो वो अक्सर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं, इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, हालांकि आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग इनविटेशन होता है। मेरा फ्रेंड जो कि डेनमार्क गया था, जिसका डेनमार्क का वीज़ा लगा था, क्योंकि उसका इनविटेशन था वहाँ से, लेकिन उसको फिर भी उन्होंने एम्बेसी में बुला के इंटरव्यू लिया कि आप क्यों जाना चाह रहे हो। खैर उसका उन्होंने वीज़ा ग्रांट करके दे दिया था। अब बता दूं कि जो आइसलैंड है दोस्तों, इसका जो रीजन बनता है वो बिल्कुल ही यूरोप से एक किस्म का कटा हुआ, और ये बिटवीन आता है ग्रीनलैंड के और यूरोप के शेंजन के दरमियान। तो एक छोटा सा जजीरा बनेगा। तो जिनका शेंजन वीज़ा लग जाता है वो तो आइसलैंड कोई नहीं जाता। खास करके जिस किसी का भी शेंजन वीज़ा लगेगा, इवन के आइसलैंड का भी वीज़ा लगेगा ना, तो वो आइसलैंड इतना नहीं जाएगा जितना कि दूसरे शेंजन कंट्रीज में आएगा। दोस्तों इस वीज़ा की जैसी कोई न्यू अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह।